नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिमिटेड की एक न्यूज़ के साथ। तो देखिए, आज के मार्केट के दिन कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 3% की तेज़ी देखने को मिली। इसके पीछे का जो रीज़न था वो मेनली जो कंपनी का जॉइंट वेंचर था ब्लैक रॉक के साथ, वहाँ पे कंपनी को, दोनों कंपनियों को, जियो एंड ब्लैक रॉक लिमिटेड जो कंपनी है, दोनों को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है टू लॉन्च देयर म्यूचुअल फंड कंपनी। यानी कि एएमसी बिजनेस में एंटर करने के लिए इनको 28 अक्टूबर के दिन अप्रूवल मिल गया है। तो कंपनी का जो निर्माण हुआ है, जो एक कंपनी क्रिएट की गई है जॉइंट वेंचर, 50-50% का यहाँ पे स्टेक होगा दोनों का शेयर होल्डिंग में। तो यानी कि अब जो कंपनी का नाम डिसाइड किया गया है वो है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और यानी कि आप जैसा कि जब जानते होंगे कि जब भी एक म्यूचुअल फंड क्रिएट किया जाता है तो उसके साथ ही एक ट्रस्टी भी क्रिएट की जाती है ताकि वो ओवरलुक कर सके उस म्यूचुअल फंड की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट चीज़ें हो रही हैं, उनको निगरानी रख सके। तो यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक ट्रस्टी भी यहाँ पे क्रिएट करके चली गई है। तो इसके कारण ही यहाँ पे आज जियो के फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो नेक्स्ट स्टॉक है सेंको गोल्ड। तो यहाँ पे ट्रेडिंग जैसे ही स्टार्ट होती है 9:15 पे, तो सडनली अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19% का यहाँ पे डिप देखने को मिलती है शेयर के प्राइसेस में। इनिशियली कोई न्यूज़ नहीं थी, लेकिन ऐसा सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि यहाँ पे प्रोमोटर्स जो हैं कंपनी के, उनके रेजिडेंस पे या प्रीमाइसेस पे आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। तो इस न्यूज़ के कारण यहाँ पे शेयर के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली इनिशियल ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन कंपनी की तरफ से एक एक्सचेंज पर अपडेट आया, उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली। तो कंपनी ने कहा कि जितने भी, वो क्लैरिफाई करना चाहती है कंपनी कि जितने भी न्यूज़ चल रही है, मैसेजेस आर र्यूमर्स एंड स्पेकुलेटिव इन नेचर, मतलब कि वो सिर्फ एक भ्रम की तरीके से फैलाया जा रहा है और फॉल्स है। और कोई भी यहाँ पे जो भी इवेंट है, ऐसा इवेंट कहीं भी नहीं हुआ है कि यहाँ पे जो रेड पड़ी थी कंपनी के प्रीमाइसेस या प्रोमोटर्स पे, ऐसी कोई भी रेड नहीं थी। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद कंपनी के शेयर के प्राइसेस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली। इसके साथ ही कंपनी का शेयर प्राइस क्यों कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, तो आप अगर देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल कारणों की वजह से गोल्ड के प्राइसेस में इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण जो कि गोल्ड की डिमांड है, जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड जो है गोल्ड की वो कम होने लगती है। सबसे पहला कारण तो ये है। और जब कस्टम ड्यूटी जब कम की गई गोल्ड की, तो वहाँ पे थोड़ा सा इन्वेंट्री लॉस होके चल सकता है, इस कंपनी को हो सकता है इन्वेंट्री लॉस। तो वहाँ से भी इसके शेयर के प्राइसेस में जो एबिटा मार्जिन है कंपनी का, वो हल्का सा कम हो सकता है आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में। तो यहाँ पे निवेशकों का जो उम्मीद है वो थोड़ी सी कम है प्रॉफिट को लेकर, तो संशय बना हुआ है। इसके कारण ही सेंको गोल्ड के जो शेयर्स हैं वो कंटिन्यूसली फॉल होते हुए आपको दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं एलसेड इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस 3 रुपीज़ से सडनली 2-3 डेज़ में 2,36,000 हो गया। तो इसके पीछे का कारण है कि ये जो कंपनी है एलसेड इन्वेस्टमेंट, इसके पास लगभग अच्छी खासा परसेंटेज में एशियन पेंट्स के शेयर्स हैं। तो ये एशियन पेंट्स के शेयर्स होने के कारण इनका इन्वेस्टमेंट है, एलसीड इन्वेस्टमेंट का एशियन पेंट के शेयर्स हैं इनके पास। तो ये कंपनी की जो रियल वैल्यू थी उसको रिवैल्यूएट किया गया है और उसी को रियलाइज्ड करके इसकी लिस्टिंग हुई है दोबारा। इसी कारण ये शेयर का जो प्राइस है ये आपको देखने को मिल रहा है कि ये 2,36,250 पे सडनली पहुंच गया है। तो इसके मेनली रीज़न ये है। और ये शेयर काफ़ी इलिक्विड स्टॉक है, क्योंकि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ये शेयर है वो अपना शेयर बेचते ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी हाई है। और इसी कारण इसमें जो खरीद बिक्री होती है वो भी नहीं होती है, जिसके कारण इसके शेयर में आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है।
अब बात करते हैं, देखिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड की। तो ये एक कंपनी है डिफेंस की, जो कि शिप बिल्डिंग में कार्यरत है। तो यहाँ पे आज डिफेंस के स्टॉक में भी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली, मेनली क्योंकि जो अभी टाटा एयरबस एंड जो फ्रांस की जो डील हुई है उसके कारण भी, और साथ में डिफेंस पे गवर्नमेंट काफ़ी जोर देके चल रही है। तो यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2% के आसपास आपको ट्रेडिंग इंक्रीजमेंट देखने को मिला। तो इसके पीछे आज कंपनी ने अपडेट भी दिया है कि कंपनी ने एक ऑर्डर विन किया है अप्रॉक्सीमेटली 490 करोड़ का फ्रॉम DRDO। तो DRDO की तरफ से कंपनी ने ऑर्डर विन किया है 490 करोड़ रुपीज़ का, जो कि कंपनी को 36 मंथ्स में कंप्लीट करना है। तो ये पूरा एक कंप्लीट ऑर्डर है कि डिज़ाइनिंग से लेकर आपको पूरा एग्जीक्यूशन तक उसको कंप्लीट करना है। तो इसके कारण ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है एज। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और आज की ट्रेडिंग सेशन में मेनली जो एक और कंपनी है पावर सेक्टर की, अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर की एक कंपनी है डायनेमिक केबल्स। तो यहाँ पे डायनेमिक केबल्स के शेयर्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। इसके पीछे रीज़न है कि उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो थे काफ़ी अच्छे आए थे, और जो एनालिस्ट कॉल हुई थी, एनालिस्ट कॉल में कंपनी ने एनालिस्ट कॉल में डायनेमिक केबल के एनालिस्ट कॉल में कंपनी के जो CMD हैं आशीष मंगल, उन्होंने कहा कि जो हमारा एबिटा मार्जिन है, जो कि पैट मार्जिन है, वो लगभग इसी रेंज में रहेगा 10-10.5%। बिकॉज क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं, उनका जितना भी बिजनेस होता है वो B2B बिजनेस है मेनली, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो जितने भी आपके पावर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं, तो उनको सप्लाई करती हैं। और जितने भी आपके ये पावर जनरेटर्स हैं जो इसका उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये इनका बिजनेस होता है। तो मेनली इनका केबल में बिजनेस है। तो इनका मेनली 3 वर्टिकल्स में 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। एक तो ये पावर केबल्स बनाते हैं, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। इसके साथ ही इनका रेलवे सिग्नलिंग में भी हल्का सा मतलब परसेंटेज आता है, 4% के अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू रेलवे सिग्नलिंग से आता है। और अब इन्होंने सोलर पावर में भी एंट्री कर दी है। सोलर जो पावर केबल्स है, सोलर के लिए जो इस्तेमाल होने वाली सोलर रिन्यूएबल एनर्जी जो इस्तेमाल होने वाली केबल्स हैं, तो उसमें भी यहाँ पे कंपनी ने एंट्री कर दी है। तो इसका लगभग कंपनी ऐसा मान के चल रही है कि सोलर पावर का जो केबल का मार्केट है अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनको ऐसा अनुमान है कि ये एक इतना अराउंड मार्केट है। तो अब ऐसा कंपनी मान के चल रही है कि हो सकता है कि आने वाले में, अभी टेस्टिंग पीरियड में है, तो अभी लॉन्च हुआ है, तो अभी समय लगेगा। तो उनको जैसे ही ऑर्डर्स मिलते हैं तो एक पॉजिटिव और ह्यूज अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस शेयर पे भी आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं और देख के चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।